हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हम लोग है ना डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बाबू, है ना, क्योंकि केमिकल केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, तो मतलब रिएक्शन एंड इक्वेशन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि बाबू आप लोग का डिमांड था कि सर 10वां का केमिस्ट्री का भी लाया जाए, है ना, 9 और 10 का भी बच्चों का डिमांड था वो, है ना, कि सर मैथ भी लाया जाए, केमिस्ट्री भी लाया जाए। तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन, है ना, एंड इक्वेशन। तो जो 10 का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का है वो है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो बाबू हम डिस्कस करते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कहते हैं किसको है पहले। ठीक है, हेडिंग दे देते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए यहां पे हुआ इसी दो टॉपिक पे, रिएक्शन और एक है इक्वेशन, इसी दो टॉपिक पे हुआ ये पूरा चैप्टर, है ना, क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाबू अगर हम, है ना, ये अगर हुआ शीर्षक है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसी टॉपिक पे हुआ। तुमको पता ही है कि जब कहानी लिखते होगे तो एक शीर्षक लिखते हैं तो उसमें पूरा टॉपिक उसी के इर्द गिर्द में घूमता है। तो सबसे पहले यहां पे डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन, है ना, स्टार्ट करने से पहले टॉपिक को हम एक हुआ, है ना, इन्वायरमेंटल, है ना, हमारे चारों तरफ बाबू, है ना, एक कुछ, है ना, कहानियां बताएंगे आपको। ठीक है, जिससे देखते होंगे आप लोग कि मान लेते हैं अगर फीवर लगा, ठीक है, मान लेते हैं अगर आपको फीवर लगा, मम्मी ला करके आपको बुआ दवा दी, तो दवा दी तो बॉडी में बुआ देखते हो इचिंग होने लगता है। तो बॉडी में अगर इचिंग होने लगता है तो हम, है ना, बोलते हैं ना कि लगता है दवा रिएक्शन कर गया, दवा क्या कर रिएक्शन कर गया। तो यहां पे देखिए तो रिएक्शन वर्ड है, तो रिएक्शन का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में भी वो कुछ केमिकल है और हम बाहर से वो जो केमिकल लिए उस केमिकल से रिएक्शन कर करके, है ना, कुछ जो अनवांटेड प्रक्रिया दे दिया, अनवांटेड प्रोडक्ट दे दिया, उसी को तो हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। मतलब वह, है ना, दो रिएक्टेंट, अगर दो रिएक्टेंट, है ना, रिएक्शन में भाग ले रहा है और रिएक्शन में भाग ले रहा है वह, और रिएक्शन के बाद एक सब्सटेंस बनाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अगर हम यहां पे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन है क्या, तो कहता है व्हेन टू या मोर रिएक्टेंट, कहते यहां लिख देना व्हेन टू या मोर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट किसको कहते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, व्हेन टू या मोर रिएक्टेंट टेक पार्ट in reaction and form a new substance whose physical and chemical property are different from reactant। देखिए छोटू, इसमें पूरा कहानी हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब बाबू क्या है, कह रहा है कि व्हेन टू या मोर रिएक्टेंट किसको कहते हैं, या इसी को बोल सकते हैं व्हेन टू या मोर क्या चीज, केमिकल्स। ठीक है, तो कहता है व्हेन टू या मोर रिएक्टेंट टेक पार्ट इन रिएक्शन में वो दो या दो से अधिक बाबू भाग लेता है, एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, हुज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, आर डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट, उसी को हम बोलते हैं बाबू क्या चीज, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन है, मान लेते हैं बाबू ए है, यहां पे एग्जांपल अगर हम दे दे, यहां ए है और यहां पे बाबू बी, ए है और यहां पे बी, दो बाबू रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट किसको कहते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना, दोज केमिकल्स व्हिच आर टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड क्या हुआ, रिएक्टेंट।
अब वह रिएक्टेंट है ना ये, अब दोनों रिएक्शन में भाग लिया, तो रिएक्शन में भाग लिया तो एक नया सब्सटेंस बनाएगा जिसको हम नाम दे रहे हैं वो AB। क्या दे रहे हैं? AB। तो कहोगे कि सर आपने यहाँ एरो क्यों दिया? एरो हम इसलिए दे रहे हैं ताकि ये रिएक्शन हमको ये बता रहा है कि ये फॉरवर्ड हो रहा है। मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि हम दो एक ग्लास में या एक पॉट में बाबू A और B केमिकल को लिए और जस का तस रह गया, नहीं, A और B जो रिएक्टेंट है ना लिए, उसके बाद बाबू ये रिएक्शन होना शुरू हो गया, इसलिए ये एरो बता रहा है ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। तो ये दोनों को हम बोल दे रहे हैं रिएक्टेंट, ये दोनों को बोल दे रहे हैं रिएक्टेंट, और इसको बोल दे रहे हैं बाबू प्रोडक्ट। क्या बोल दे रहे हैं? प्रोडक्ट। क्या बोल दे रहे हैं? प्रोडक्ट। अब बाबू देखो, अगर A और B है तो A और B दो रिएक्टेंट है, तो ये जनरल कंडीशन वो ले रही हैं, A और B दो रिएक्टेंट है। तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे एक अगर ले लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ वो ऑक्सीजन है, ये दोनों गैस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस है बाबू, और दोनों रिएक्शन में भाग लिया। तो रिएक्शन में भाग लिया, तो रिएक्शन में भाग लेगा तो इसका नाम क्या होगा? रिएक्टेंट। तो अब बाबू यहाँ पे बनेगा क्या? वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर। तो वाटर इज द प्रोडक्ट, वाटर इज द प्रोडक्ट। अब बाबू यहाँ पे आप देख लीजिए कि आप बैलेंस है या नहीं। तो बाबू हमको इसके बैलेंस से हमको अभी मतलब नहीं है, क्योंकि इसी क्लास में हम बैलेंस को भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन एक, तो यहाँ अगर दो लगा देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4। दो लगाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन भी दो, सॉरी हाइड्रोजन भी 4, हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, तो ये बैलेंस हो गया। तो बाबू यहाँ पे दो चीज एक आ रहा है, एक आ रहा है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट किसको कहते हैं? एक आता है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट किसको कहते हैं? तो रिएक्टेंट कहते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया उसी को हम बोलते हैं रिएक्शन। क्या है? रिएक्टेंट। मतलब का दोज केमिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, है ना। रिएक्टेंट किसको बोलेंगे? दोज केमिकल्स, है ना, या दोज सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्टेंट, ठीक है। अब बाबू प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद, है ना, आफ्टर रिएक्शन, है ना, आफ्टर रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब रिएक्शन के बाद जो एक नया सब्सटेंस बनता है उसी को हम बोलते हैं क्या चीज बाबू? प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसका प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी होगा वो विच इज डिफरेंट फ्रॉम द, है ना, रिएक्टेंट, है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द किससे? रिएक्टेंट से, ठीक है। अब बाबू हम आगे चलते हैं। यहां पे ये तो हो गया रिएक्शन। तो रिएक्शन हो गया तो कहोगे कि सर इक्वेशन किसको बोलेंगे? तो इस रिएक्शन को ही हम इक्वेशन बोलेंगे, इस रिएक्शन को ही हम इक्वेशन बोलेंगे। कब? वेन दिस वर्ड, मतलब जैसे यहां हाइड्रोजन लिखा हो रहा है, यहां ऑक्सीजन लिखा हो रहा है और यहां वाटर लिखा हो रहा है। तो अगर हम हाइड्रोजन का यहां सैंपल दे दिए, या ऑक्सीजन का सैंपल दे दिए और वाटर का भी क्या है यहाँ पे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब सैंपल दे दिए, H2O है। तो अगर वो वर्ड को कन्वर्ट कर दे सैंपल के फॉर्म में, देन केमिकल रिएक्शन बिकम्स क्या चीज बाबू? इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन बिकम्स क्या चीज बाबू? इक्वेशन। तो चलिए आगे हम देखते हैं इक्वेशन कहते किसको है, ठीक है। हटा दें, चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हर टॉपिक को बाबू केयरफुली ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहां पे हम एक नया टॉपिक बोलते हैं वो केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब बाबू केमिकल इक्वेशन है क्या? तो केमिकल इक्वेशन क्या है? व्हेन रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सैंपल, यहां लिखते हैं हुआ व्हेन रिएक्शन, है ना, व्हेन रिएक्शन इज represented in the form of symbol that is called क्या चीज बाबू? केमिकल इक्वेशन, that is called chemical equation। हमने क्या बोला? When reaction is represented, तो रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके फॉर्म में? तो बाबू इसके रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके फॉर्म में? सैंबल के फॉर्म में, सांकेतिक रूप के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब बाबू देखो एग्जांपल लिखते हैं। तो यहां अगर मान लेते हैं हाइड्रोजन दे दें, हाइड्रोजन
प्लस ऑक्सीजन और यहां पे हुआ वाटर। क्या दे दीजिए? वाटर। तो यहां हाइड्रोजन लिख दिए, ये ऑक्सीजन लिख दिए, ये वाटर। तो क्या ये इक्वेशन है? नहीं। तो ये इक्वेशन नहीं है, ये हुआ केमिकल रिएक्शन है। क्या है बाबू? रिएक्शन है। क्या है? रिएक्शन है। लेकिन अगर इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सैंबल के रूप में प्रेजेंट करें तो बाबू हाइड्रोजन को क्या लिख देंगे? H2, ऑक्सीजन को क्या लिख दिए? O2, और वाटर को क्या लिख दिए? O2। हाँ सॉरी, वाटर को क्या लिख दिए? H2O। तो अगर ये हम लिख दिए हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये केमिकल रिएक्शन जो है अब ये हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। क्या हो जाएगा? केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अब वह केमिकल इक्वेशन तो ये हो गया। अब हम ये कहेंगे कि कुछ सर हम कैसे समझेंगे कि सर ये रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो रिएक्शन को समझने के लिए वह कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है बाबू। हाउ कैन वी से दैट रिएक्शन हैपेंस, है ना? तो एक क्वेश्चन हुआ दिमाग में, यहां पे डालते हैं, है ना? इसको हटा दें यहां पे। चलिए यहां पे बाबू देखिएगा, हटा दे रहे हैं, ठीक है ना? इसको हटा दे रहे हैं। चलिए आप बाबू देखिए, क्वेश्चन दिमाग में डालना चाहिए, ठीक है ना? क्वेश्चन बाबू हर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे क्वेश्चन हुआ 2 से 4 क्वेश्चन है ना राइज कीजिए, है ना? तो यहां पे बोलेंगे हुआ कि हाउ कैन, क्वेश्चन एक दिमाग में दे रहे हैं, हाउ कैन वी से दैट रिएक्शन हैपेंस। कह रहा है क्या चाहे, है ना? हाउ कैन वी से दैट, हम लोग कैसे कह सकते हैं कि रिएक्शन हुआ? अरे बाबू जब दो रिएक्टेंट जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो कुछ तो हमको वहां चेंज दिख रहा होगा, तो यहां पे वो देखिए, यहां पे एक आंसर में अगर इसको कीजिएगा तो कैसे हम कहेंगे कि, तो देखिए बाबू सबसे पहला क्या है कि जब दो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वहां पे वो पहला चीज क्या है? हो सकता है गैस रिलीज हो सकता है टेम्परेचर रिलीज हो सकता है बुआ न्यू पदार्थ बनता हो। जिसे मान लेते हैं 2 गो है बाबू, क्या चीज? 2 गो है सोलूबल है, 2 गो। जिसे मान लेते हैं एक गिलास बाबू क्या ले लिए? दूध ले लिए, एक है ना, उसमें बाबू नींबू मिला रहे हैं, तो बाबू दूध भी क्या है? लिक्विड है, नींबू भी क्या है? लिक्विड है। तो लिक्विड में हम मिला रहे हैं तो वहां तो रिएक्शन कुछ ना कुछ होगा। तो रिएक्शन होता है बुआ तो बनता क्या है? मान लेते हैं बुआ दूध फटता है बुआ तो क्या बनता है? पनीर बनता है। तो वो क्या बना? सॉलिड बना, तो इनसॉल्युबल हुआ। तो बाबू ये इसी तरह से हम देखेंगे कि जब दो पार्ट है ना, दो रिएक्टेंट जब पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में तो क्या, कैसे हम कहेंगे कि हाउ कैन वी से दैट रिएक्शन हैपेंस? तो वो पहला चीज क्या है, इसके पहचानने का तरीका क्या है? पहला है बाबू गैस रिलीज होता है, गैस रिलीज। पहला हुआ गैस रिलीज हो सकता है। तो कैसे गैस रिलीज होता है? जिससे मान लेते हैं अगर Zn को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे, Zn को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा? यहां बनता है बुआ ZnSO4 प्लस H2, गैस रिलीज होगा। एरो ऊपर देने का मतलब है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ये गैस है तो ऊपर निकल रहा है, तो हम कहेंगे कि बुआ क्या ये रिएक्शन हो रहा है, तो बुआ गैस रिलीज होगा। दूसरा है हीट रिलीज हो सकता है, हीट रिलीज होगा। तो कहोगे कि सर कैसे हीट रिलीज होगा? जैसे अगर बाबू हम कार्बन को, लकड़ी को अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाते हैं, अगर ये सी का मतलब क्या है? कार्बन, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर है ना लकड़ी को जलाएंगे बुआ तो क्या बनेगा? CO2 प्लस क्या बनेगा बुआ? यहां पे हीट रिलीज होगा। तभी तो हम बोलेंगे ना कि रिएक्शन हो रहा है, तभी हम क्या बोलेंगे कि रिएक्शन हो रहा है। फिर अब और क्या बोल सकते हो बुआ? फिर और क्या बोल सकते हो? और बताओ क्या यहां पे हो सकता है? यहां पे बुआ गैस रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, और क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, है ना? तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का मतलब यहां पे क्या है कि एक इनसोल्युबल है, मतलब एक सोल्युबल है, एक दूसरा भी सोल्युबल है। जिसे मान लेते हैं छोटू यहां पे ले लिए बुआ मिल्क, क्या ले लिए?
मिल्क। अगर यहां पे मिल्क ले लिए और यहां पे ले लिए क्या चीज हुआ, लेमन। क्या ले लिए छोटू, लेमन। तो लेमन ले लिए बुआ, तो यहां बना क्या चीज हुआ, पनीर बना। तो क्या बना यहां पे, पनीर। तो पनीर, तो क्या यहां पे ये रिएक्शन है या नहीं है, ये भी रिएक्शन है, तो है ना। तो यहां कहने का मतलब है क्या, एक सोलुबल दूसरे सोलुबल से अगर रिएक्शन करता है तो बनता क्या है, तो ये बोल दिए हुआ इनसॉल्युबल, है ना, इनसॉल्युबल। तो वो ये हो गया। फिर वो क्या हो सकता है, कलर चेंज। क्या हो सकता है, कलर चेंज। कलर चेंज जब रिएक्शन करता है वो, तो हो सकता है यहां पे वो क्या हो, कलर चेंज हो। जैसे है ना, क्या हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाओ, मैग्नीशियम को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाओगे तो व्हाइट डेजलिंग लाइट जलता है, निकलता है वो। तो वहां पे तो ये 4 प्रोसेस है हुआ जिससे हम समझ सकते हैं कि रिएक्शन हुआ। तो पहला हुआ गैस रिलीज, दूसरा हीट रिलीज, है ना, तीसरा हुआ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, है ना, चौथा हुआ कलर चेंज। इससे अगर ये चारों में से कुछ अगर हो रहा है हुआ तो हम कहेंगे कि रिएक्शन हुआ। ठीक है। अब आगे जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ क्या चीज, केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, हटा दें। चलिए अब आप यहां पे हेडिंग देते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है छोटू, है ना। देखो यहां से क्वेश्चन तुमको नहीं आएगा, यहां से क्वेश्चन तुमको नहीं आएगा, क्योंकि 10th बोर्ड में बाबू जहां से क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपको हिंट करते जाऊंगा, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है छोटू, यहां पे कितने तरह का होता है, 4 तरह का होता है। कितना होता है, 4। तो पहला है बाबू, पहला है, एक है बुआ, है ना, क्या है बाबू, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है बाबू डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, नाम से पता चल रहा होगा, कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना, डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। फिर यहां पे बाबू, यहां पे थर्ड वन जो देंगे, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहां सॉरी डिस्प्लेसमेंट दे दो पहले, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। फोर्थ वन इज द बाबू, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। ये चारों जो टॉपिक है बाबू काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से हुआ एक क्वेश्चन, यहीं से बाबू आप लोग को क्वेश्चन भी पूछेगा। ठीक है। तो आगे जो है ना, यहां तक होगा, है ना, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक समाप्त करते हैं। कल से जो आप लोग को स्टार्ट करेंगे वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और उसमें हम देखेंगे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं। साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखेंगे हाउ कैन वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हम लोग, है ना, रिएक्शन जब कर रहे हैं हुआ तो वो बैलेंस है या नहीं। बैलेंस का मतलब क्या, कि अगर मान लेते हैं, अगर है ना वेइंग मशीन पे अगर किसी चीज को तौल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का वजन राइट हैंड साइड के वजन का बराबर है या नहीं है ना। तो इसी को हम वो डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन आज जाते जाते हम ये बोल रहे हैं बहुत, अगर आप लोग को टॉपिक अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ ठीक लगता है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना से जितना हो सके दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक है। थैंक यू बाबू।